हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आप सभी का स्वागत है तहे दिल के साथ गाइज। और आप सभी जानते हैं आज का डेट जो था 28 तारीख का था गाइज। आई होप, मैं पूरी आशा करता हूं कि आप लोग का जो एसएससी का फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम जिन बच्चों को पढ़ा था बहुत अच्छा गया होगा गाइज। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा इस, क्योंकि आप लोगों ने पूरी मेहनत की होगी और मेहनत का फल तो मिलना चाहिए गाइस, ये मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। और वैसे बच्चे जिनका एग्ज़ाम 4 फरवरी को होगा गाइस, उनके लिए सेशन बहुत कारगर है। और जो बच्चे अभी तक हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, झारखंड जीके का एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट जाकर जरूर देख लीजिएगा, आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा गाइस, बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन जो है गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप लोग के बीच में है, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है। ऑप्शन ए बोलता है 0.08 हेक्टेयर, ऑप्शन बी बोलता है 1.08 हेक्टेयर, ऑप्शन सी बोलता है 2.08 हेक्टेयर, ऑप्शन डी बोलता है 3.08 हेक्टेयर। तो बताइए सही जवाब कौन सा होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.08 हेक्टेयर। अगला सवाल है, झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए गणेशपुर पहाड़, ऑप्शन बी जनीरा पहाड़, ऑप्शन सी नेतरहाट पहाड़, ऑप्शन डी सीतापुर पहाड़। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, नेतरहाट पहाड़। अगला सवाल है 113 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है। ऑप्शन ए ढालभूम, ऑप्शन बी सारंडा, ऑप्शन सी कोल्हान, ऑप्शन डी पलामू दक्षिण। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा कोल्हान। अगला सवाल है 114 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य में वनों का विस्तार है। ऑप्शन ए 23,721 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 22,308 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 24,506 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 21,803 वर्ग किलोमीटर। तो बताइए कहीं सही जवाब क्या होना चाहिए 114 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 23,721 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है 115 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल की जाती है। ऑप्शन ए चावल तथा मोटे अनाज, ऑप्शन बी चावल तथा गेहूं, ऑप्शन सी मक्का तथा गेहूं, ऑप्शन डी चना तथा कपास। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 115 का दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा चावल तथा मोटे अनाज का। चलिए अगला सवाल है 116 नंबर क्वेश्चन, झारखंड सरकार ने राज्य में वन क्षेत्र को 33% से अधिक करने के उद्देश्य से वन नीति का निर्माण किया है। इस नीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए उपरोक्त ग्रामीण स्तर पर एक वन समिति का गठन किया जाएगा तथा गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य इस समिति का सदस्य होगा। ऑप्शन बी वनोत्पाद की खरीद सरकारी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। ऑप्शन सी वनों की सुरक्षा का दायित्व वन विभाग के साथ साथ ग्रामीणों को भी सौंपा गया है। तो बताइए कि ऑप्शन डी विधि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। उपरोक्त जितने भी कथन है वो सत्य हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं गाइस। 117 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस किस्म का लाह का है गाइस। ऑप्शन ए अगहनी लाह, ऑप्शन बी जेठवी लाह, ऑप्शन सी कतकी लाह, ऑप्शन डी वैसाखी लाह। तो बताइए दोस्तों कि सही जवाब क्या होना चाहिए 117 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा वैसाखी लाह का। अगला सवाल है 118 नंबर क्वेश्चन है, बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था। ऑप्शन ए भीमकर्ण, ऑप्शन बी शिवदास कर्ण, ऑप्शन सी विराट कर्ण, ऑप्शन डी छत्रकर्ण। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा भीमकर्ण। चलिए अगला सवाल है 119 नंबर, प्रथम नागवंशी राजा कौन था। ऑप्शन ए मदन राय, ऑप्शन बी फनी मुकुट राय, ऑप्शन सी एनी शाह, ऑप्शन डी प्रताप राय। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा फनी मुकुट राय। अगला सवाल है 120 नंबर, निम्न पर विचार करना है। पहला खुखरा ऑप्शन बी और दूसरा चुटिया
तीसरा सुतियांबे और चौथा द्वैसा, पांचवा रातूगढ़ और छठा पालकोट। ये सभी क्या है, नागवंशी राज्य की राजधानियां हैं गाइस। इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले जो नागवंशी राज्य का राजधानी था वो कौन था, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, इस तरह से आपको अरेंज करना है। आंसर आप लोग देख पा रहे हैं, कूट में दिया गया है। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो पहला जो नागवंशी राज्य का राजधानी था वो सुतियांबे था पहला, तीसरा होगा, उसके बाद दूसरा होगा, उसके बाद आता है चटिया, उसके बाद पहला खुखरा, उसके बाद चौथा होगा गाइज द्वैसा, उसके बाद छठा पालकोट, उसके बाद रातूगढ़ आपका लास्ट में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है, असुर जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए डाली कटारी, ऑप्शन बी डाली टका, ऑप्शन सी डाली धन, ऑप्शन डी डाली। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 121 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा डाली टका के नाम से। चलिए अगला सवाल 122 नंबर, झारखंड में पाइका क्या है। ऑप्शन ए गीत, ऑप्शन बी नृत्य, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, एक पाइका क्या है, एक नृत्य है। अगला सवाल है, झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए टुसु, ऑप्शन बी बाहिया, ऑप्शन सी सरहुल, ऑप्शन डी कर्मा। तो बहुत इजी सवाल है गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सरहुल, चैत्र महीने में मनाया जाने वाला पर्व है। 124 नंबर क्वेश्चन है, मालतो निम्न में से किस भाषा समूह की भाषा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। ऑप्शन ए ऑस्ट्रिक, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी मुंडारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा द्रविड़ भाषा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा मूलतः कुर्मी जाति की भाषा है। ऑप्शन ए करमाली, ऑप्शन बी नागपुरी, ऑप्शन सी खोरठा, ऑप्शन डी खड़िया। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा करमाली। करमाली जो है कुर्मी जाति का भाषा है गाइज। अगला सवाल 126 नंबर, लेमन चस लेमन लेमन चूस नामक कविता की रचना झारखंड के किस कवि द्वारा की गई है। देखिए बुक्स एंड ऑथर से सवाल रहेंगे, है ना। तो ये कविता है लेमन चूस नामक एक कविता है गाइस। इसका जो किसके द्वारा लिखा गया है, किस कवि के द्वारा, तो बताना है। ऑप्शन ए कृष्णराज गुप्त, ऑप्शन बी है सत्यनारायण शर्मा, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सहाय मधुकर, ऑप्शन डी है गोपाल दास मंजुल। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 126 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए सही जवाब कृष्णराज गुप्त। अगला सवाल है 127 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। पर्यटन स्थल स्थान, ऑप्शन ए है कैथा शिव मंदिर साहिबगंज, बी है संगरी दलान पलामू, सी है कबरा कला गांव चाईबासा, डी है किसानगढ़ रामगढ़। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 127 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है केथा शिव मंदिर जो है आपका रामगढ़ में है, उसके बाद संगरी दलान जो है आपका साहिबगंज में है, कबरा काला गांव जो है आपका पलामू में है, और किसानगढ़ जो है आपका ये चाईबासा में है। चलिए अगला सवाल है 128 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करना है। कथन ए बोलता है क्रोमाइट का भंडार सिंहभूम के जो हाथों में है, और कथन बी बोलता है नवा मुंडे की खान विश्व में लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान है। सी बोलता है टीन ऑफ सादे चट्टानों में पाया जाता है, और डी बोलता है उच्च कोटि के बॉक्साइट में 65% तक एल्युमिनियम रहता है। तो सही जवाब कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, कौन सा कथन सत्य होगा 128 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर का दोस्तों। क्रोमाइट का जो भंडार है सिंहभूम के जो हाथों में, यही कथन सत्य है, बाद बाकी गलत है 128 में। अगला सवाल है 129 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में टीन पाया जाता है। ऑप्शन ए संथाल परगना, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है 130 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करना है। कथन ए बोलता है टिस्को कंपनी हेतु मैग्नीज और क्रोमाइट सुंदरनगर उड़ीसा से प्राप्त होता है। बी कथन बोलता है टिस्को कंपनी हेतु चूना पत्थर व डोलोमाइट चाईबासा से प्राप्त होता है। आंसर जो कमेंट करना है कोट में गाइज। ऑप्शन ए बोलता है केवल ए सही है, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 130 का गाइज। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। दोनों का दोनों कथन जो है असत्य है, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 131 नंबर क्वेश्चन है भारतीय ला अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। ऑप्शन ए लातेहार में, ऑप्शन बी गुमला में, ऑप्शन सी रांची में, ऑप्शन डी हजारीबाग में। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 131 का गाइज। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा रांची में। अगला सवाल 132 नंबर, टाटा स्टील को कोकिंग कोयला की प्राप्ति किस स्थान से होता है। ऑप्शन ए मयूरभंज, ऑप्शन बी झरिया, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी लातेहार। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा झरिया से। अगला सवाल है मुंडा उलगुलान का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था। ऑप्शन ए आक्रामक, ऑप्शन बी हिंसक, ऑप्शन सी सुधारवादी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा सुधारवादी। अगला सवाल 134 नंबर, सरदारी आंदोलन का तीसरा चरण संचालित हुआ। ऑप्शन ए 1840-58 में, ऑप्शन बी 1858-81 में, ऑप्शन सी 1881-90 में, ऑप्शन डी 1890-95 में। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 134 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा 1890-95। अगला सवाल 135 नंबर, वीरभूम क्षेत्र में संथाल विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था। ऑप्शन ए अर्जुन मांझी, ऑप्शन बी गोरा मांझी, ऑप्शन सी लुबाई मांझी, ऑप्शन डी विक्रम मांझी। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 135 का दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा गोरा मांझी के द्वारा। अगला सवाल है हो विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। ऑप्शन ए हो जनजाति ने अंग्रेजी सेना को पराजित किया, ऑप्शन बी अंग्रेजी सेना ने हो जनजाति को पराजित किया, ऑप्शन सी परिणाम अनित रहा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 136 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अंग्रेजों ने जो है हो जनजाति को पराजित किया था, हो विद्रोह का परिणाम यही रहा था। अगला सवाल है 137 नंबर, झारखंड राज्य फसल राहत योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए राज्य के किसानों को वित्तीय सहायता, ऑप्शन बी ऋण माफी, ऑप्शन सी ऋण प्रदान करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, राज्य के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। चलिए अगला सवाल है 138 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कौन से बांध से सिंचाई की जाएगी। ऑप्शन ए चांडिल डैम, ऑप्शन बी गालूडीह बराजू, ऑप्शन सी खरकई बराज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 138 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल है 139, मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य क्या रहा। ऑप्शन ए भूजल संरक्षण, ऑप्शन बी वनोपज उत्पाद को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी वृक्षारोपण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 139 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी सत्य हैं गाइस। मुख्यमंत्री जनवन योजना का मेन उद्देश्य। अगला सवाल है 140, निम्न में से कौन सा सही युग्म है। एक तरफ खेल है, एक तरफ खिलाड़ी। ऑप्शन ए में बोलता है बास्केटबॉल का संबंध वसीम अहमद खां से है, ऑप्शन बी है लॉन बॉल का संबंध बेम्बेम से है, ऑप्शन सी ताइक्वांडो का संबंध पार्थो मंडल से है, ऑप्शन डी कुश्ती का संबंध शैलेश सोय से है। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, कौन सा युग्म जो है सही है सुमेलित है। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बास्केटबॉल का संबंध जो है वसीम अहमद से है, यही आपका सही है, बाद बाकी गलत है। चलिए अगला सवाल है 141 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से गलत युग्म का चयन करना है।
गलत युग्म का चयन करना है। ठीक है, ऑप्शन ए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2020-21 में शुरू की गई। ऑप्शन बी आकांक्षी योजना 2016 में शुरू की गई। ऑप्शन सी आदर्श ग्राम योजना 2021-22 में शुरू की गई। ऑप्शन डी साक्षर झारखंड अभियान 2019-20 में शुरू की गई। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 141 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों। ये उम्र तो गलत है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना 2020-21 में शुरुआत नहीं की गई थी, यही युग्म गलत है दोस्तों। चलिए अगला सवाल है 142 करजन ग्राउंड इनमें से किस जिले में अवस्थित है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, हजारीबाग में। अगला सवाल है 143 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 इनमें से किसे दिया गया है। ऑप्शन ए डॉक्टर सिकता सिंह, ऑप्शन बी श्वेता शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर शिप्रा मिश्रा, ऑप्शन डी रश्मि शर्मा। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 143 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, डॉक्टर शिप्रा मिश्रा। अगला सवाल है 144 नंबर, जवाहरलाल जैविक उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए कोडरमा, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 144 का सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही जवाब होगा बोकारो में। अगला सवाल है 145 नंबर, मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में झारखंड किस स्थान पर था। ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, तीसरे स्थान पर। अगला सवाल है 146 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनें। सूची 1 और सूची 2 में देखिए, ए बोलता है शंभू बादल श्रीनिवास पारोने सम्मान मिला था, बासु बिहारी विनोद बिहारी महतो स्मृति सम्मान मिला। ऑप्शन सी है, सी में है गाइज नरेश अग्रवाल को कॉमरेड महेंद्र प्रसाद सिंह स्मृति सम्मान मिला हुआ है। और डी बोलता है अमरेंद्र सुमन बिरसा मुंडा शिखर सम्मान मिला है। आंसर जो है कूट में दिया गया है गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो बताइए कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें तो सही कौन सा होगा गाइज, ऑप्शन ए बी सी या डी। 146 नंबर क्वेश्चन, जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। यानी कि शंभू बादल को जो है वो आपको बिरसा मुंडा शिखर सम्मान मिला था, बासु बिहारी को जो है श्रीनिवास पारोनी सम्मान मिला है, और नरेश अग्रवाल को जो है आपको विनोद बिहारी महतो स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है, और आपका अमरेंद्र सुमन को कॉमरेड महेंद्र प्रसाद सिंह स्मृति सम्मान से सम्मानित किया है। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 147 नंबर क्वेश्चन, इंद्राणी किस खेल से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी तीरंदाजी, ऑप्शन डी कुश्ती। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 147 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। अगला सवाल है 148 का, सुशासन सूचकांक 2021 के अनुसार ग्रुप बी कैटेगरी में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी पांचवा। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों 148 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, चौथा। अगला सवाल है 149 का, किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रां प्री कुश्ती प्रतियोगिता 2022 के लिए भारतीय टीम का प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए रथिन भद्रा, ऑप्शन बी शैलेंद्र पाठक, ऑप्शन सी श्वेतांक सेन, ऑप्शन डी प्रवीर महतो। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 149 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, शैलेंद्र पाठक, ऑप्शन बी। और लास्ट सवाल है 150वां क्वेश्चन नंबर, जैसा कि हर एक सेशन में आप लोगों को 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष आर्या योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी
2017, ऑप्शन सी 2019 या ऑप्शन डी 2020 में। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा 2017 में। तो ओवरऑल आज का जो सेशन हुआ गाइज हमारा समाप्त। तो ये टोटल 40 क्वेश्चनों का आज प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं गाइज। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो फीडबैक देते हैं गाइज और वीडियो को जो प्यार मिला उसके लिए मैं आप सभी का आभार हूँ गाइज, और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को, जो हमारे पिछले वीडियो हैं उनको बहुत प्यार दिया गाइज, काफ़ी लोगों तक शेयर भी किए आप लोग, बहुत अच्छा लगा गाइज। और फीडबैक देते रहिए गाइज, और दोस्तों के बीच में शेयर करते रहिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके गाइज। एक दूसरे का कोऑपरेट करते हुए चलना है। और नेक्स्ट एग्ज़ाम जिन बच्चों का एग्ज़ाम है अगले 4 फरवरी को, उनके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप सही से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और सिलेक्शन आपका पक्का होना चाहिए गाइज, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।